वंदे मातरम का इतिहास, क्योंकि इतिहास का भी रेफरेंस दिया जा रहा है, तो जब कानून बन चुका है 2026 में, उसके बाद भी क्या वो पास्ट रेफरेंसेस लिए जाने जरूरी हैं? क्या वहां के रेफरेंसेस ये बताते हैं कि आज क्या होना चाहिए था? आप जरा देखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में इसे लिखा था। बहुत क्विकली ये रिकैप कर देता हूं। 7 नवंबर 1875 को बंकिम जी की पत्रिका बंग दर्शन में इसे प्रकाशित भी किया गया। शुरुआत में तो ये एक स्वतंत्र कविता थी, लेकिन 5-7 साल तक सिर्फ कागज में रहने के बाद 1882 में बंकिम जी ने इसे अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे धुन देकर गाया था। 7 अगस्त 1905 में यह स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य नारा बन गया। 1937 में तीसरे से छठे अंतरे को लेकर मुस्लिम लीग ने आपत्ति जताई। विवाद के बाद कांग्रेस कमेटी ने शुरुआती 2 अंतरे गाने की मंजूरी दी। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद जी ने ऐलान किया कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत होगा। ये इसका क्विक रिकैप है। और अब आप ये जानते हैं कि 2026 में इसी मॉनसून सेशन में इसको बाकायदा कानून के तहत संवैधानिक संरक्षण राष्ट्रगान की ही तरह दिया गया है। अब जरा ये जो आप देख रहे हैं, 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद जी ने ऐलान किया था कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत होगा। ये और अब की बात 2026 की, क्या पूरे परिदृश्य को देखना इस समय और उसके बाद कंक्लूजन और अपना राय बनाना, या वो वाला काम हो चुका है इसीलिए संसद में अब इसको लेकर बिल बन चुका है और पुरानी बातों का उद्धरण कानून बनने के बाद बेमतलब हो जाता है? अब जरा यहां देखिए, वंदे मातरम पर नए कानून में क्या क्या है। वंदे मातरम को वैधानिक संवैधानिक सुरक्षा, उसका संरक्षण उसी तरह जैसे राष्ट्रगान को है। राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को भी संरक्षण मिला। जानबूझकर गायन रोकना अपराध माना गया। विलफुल प्रिवेंशन अगर होगा या डिस्टर्बेंस होगा इसमें तो उसको अपराध माना गया। गायन के दौरान व्यवधान, ये दोनों ही बातें। ऐसे अपराध में 3 साल तक की सजा और जुर्माना, या फिर 3 साल की सजा या जुर्माना, दोनों का प्रावधान है। दोबारा अपराध करने पर कम से कम 1 साल की अनिवार्य जेल भी है इसमें। यह कानून बन चुका है। और नोटिफाई जिस तरीके से किया गया है वो भी अभी आपने सुना कि नोटिफिकेशन एग्जैक्टली किन बातों को अपराध मानता है और किन बातों को मानता है कि अपराध नहीं है। लेकिन अपराध नहीं होने और अपराध होने के बीच में एक बात भावनाओं की भी है कि अगर इससे हमारे सेनानियों की भावनाएं, स्वतंत्रता सेनानियों की भावनाएं जुड़ी रहीं, इस वंदे मातरम ने पूरे लोगों को गैल्वेनाइज किया कि वो अंग्रेजों को यहां से खदेड़ें। उस वंदे मातरम के लिए आज अगर कानून भी बन चुका है और भावनाएं तो पहले से थी ही, तो क्या इसका सम्मान होना चाहिए? या सम्मान इस बात का होना चाहिए कि अगर पहले यह माना गया कि इसके बाकी स्टेंजे कहीं प्रतीकों, धार्मिक प्रतीकों की बात करते हैं और वो सब पर लागू नहीं हो सकता, इसलिए इनसे परहेज किया जाए, वो नजरिया आज भी असल में एक तरीके से सही है। क्या है सही बात? वंदे मातरम पर विवाद क्यों? मुख्य विवाद तीसरे से छठे अंतरे को लेकर है। 1937 में कांग्रेस कमेटी ने पहले 2 अंतरे गाने की सिफारिश की। तर्क दिया गया कि बाद के अंतरों में धार्मिक संकेत शामिल हैं। दूसरे धर्म की मान्यताओं से चौथे और 5वें अंतरे मेल नहीं खाते, जहां तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्म, तुम्ही मां शक्ति, तुम्ही मां भक्ति, तोमार प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, त्वम ही दुर्गा, 10 प्रहर धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी। यहां मातृभूमि को दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के देवी स्वरूपों से जोड़ा गया है। इसी धार्मिक संकेत को लेकर मुस्लिम लीग ने आपत्ति जताई। इसके बाद ही तय हुआ कि वंदे मातरम के 2 पैरा गाए जाएंगे। तो ये एक ऐतिहासिक जो इसके साथ जुड़ी हुई बातें हैं वो भी मैंने आपके सामने रख दी। अब यहां ये भी देख लीजिए किसने कहा क्या है, वो भी उससे आपको पता चल जाएगा कि कहां पर मंशा की दिक्कत है और कहां पर असल में तकलीफ ये है कि इस पर सियासत हो रही है। वंदे मातरम विवाद किसने क्या कहा? मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा कि जो गांधी ने गाया वही हमने भी गाया, अगर अपराध है तो गांधी जी पर केस करो। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि कांग्रेस वंदे मातरम का अपमान करती है। पवन खेड़ा कह रहे हैं वंदे मातरम पर बहस करनी है तो भारतीय जनता पार्टी सामने आए। कंगना रनौत कह रही हैं वंदे मातरम से उतनी दिक्कत पाकिस्तान को नहीं है जितनी कांग्रेस को दिखाई दे रही है। इमरान मसूद कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम की आड़ में अपनी विफलताएं छिपा रही है। मनोज तिवारी कह रहे हैं वंदे मातरम पर राजनीति ना करे कांग्रेस। तो कुल मिलाकर यह महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। और यह भी बता दूं, प्रशांत किशोर जो अभी बांकीपुर से जीत के आए हैं, उन्होंने भी ये कहा कि बाकी सब छोड़िए, अगर अपराध हुआ है तो सजा कौन दिलाएगा, सजा दिलाइए। अब क्या वाकई इसमें राजनीति हो रही है या मंशाएं बिल्कुल स्पष्ट हैं, कहीं राजनीति नहीं